सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। तो आज जो हम बात करेंगे वो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता गिरफ्तारी के ऊपर बात करेंगे। गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है, क्या क्या नियम है। ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते। गिरफ्तारी के नियम तो बीएनएस की जो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 35 जो पहले सीआरपीसी में थी 41 के बारे में यहाँ पे जिक्र है। यह धारा बताती है कि पुलिस बिना वारंट के किसी को कब गिरफ्तार कर सकती। तो धारा 35 है जो ये बताती है कि जो पुलिस जो है बिना वारंट के कब और किसको गिरफ्तार कर सकती है। धारा 35 के बारे में हम जिक्र करते हैं। पुलिस बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, तो सही बात है। पिछले हमने बताया था संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध में अगर संज्ञेय अपराध है तो पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। आइए देखते हैं। साधारण पुलिस को किसी को गिरफ्तार करने के लिए कोर्ट से वारंट लेना पड़ता है, लेकिन धारा 35 के तहत कुछ खास स्थितियों में उन्हें खुली छूट दी जा गई है। ठीक है, तो धारा 35 के अनुसार पुलिस को खुली छूट है गिरफ्तारी के मामले में। ठीक है, लेकिन वैसे तो कोर्ट से वारंट लेना पड़ता है गिरफ्तारी के लिए, लेकिन धारा 35 में छूट दी हुई है पुलिस को। आइए वो देखते हैं। पुलिस के सामने अपराध करना। अगर कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी की आंखों के सामने कोई संज्ञेय अपराध जैसे चोरी, मारपीट या गंभीर अपराध करता है तो पुलिस उसे तुरंत पकड़ सकती है। भाई ये बात धारा 35 में कही गई है। ठीक है, तो ये एक छूट है। अगर पुलिस अधिकारी के सामने कोई गंभीर अपराध कर दिया, संज्ञेय अपराध कर दिया तो पुलिस उसे तुरंत पकड़ सकती है। आगे देखते हैं। और धारा 35 में ये छूट दी हुई है पुलिस को कि बिना वारंट के पुलिस। और धारा 35 कहाँ की? भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा है। 7 साल तक की सजा वाले अपराध शर्तों के साथ। अगर किसी ने ऐसा अपराध किया है जिसमें 7 साल से कम या 7 साल तक है क्या सजा। अगर किसी ने ऐसा अपराध किया जिसमें सजा कहां तक है? 7 साल से कम या 7 साल तक है भाई, तो पुलिस उसे बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है भाई। ठीक है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें पूरी होनी चाहिए। ठीक है, अगर 7 साल से थोड़ा कम है, ठीक है, और 7 साल से 7 साल तक है, ठीक है, 7 साल से कम या 7 साल तक का जो अपराध है तो पुलिस उसे बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं, शर्तों के अनुसार ही गिरफ्तार होगा। पुलिस को पक्का विश्वास हो कि अपराध इसी व्यक्ति ने किया है। ठीक है, यह नहीं कि शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर ले। गिरफ्तारी क्यों जरूरी है? पुलिस को इन 5 में से किसी एक कारण बताना जरूरी है। अब पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली, ठीक है, तो इन 5 में से कोई एक कारण बताना जरूरी है पुलिस को कि गिरफ्तारी क्यों की। कौन कौन से हैं? उसे और अपराध करने से रोकना, यानी कि और अपराध न कर दे। ठीक है, अपराध करने से रोकना। ठीक है, पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तार कर लिया तो उसे और अपराध करने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया, तो इसका कारण बताना होगा पुलिस अधिकारी को। मामले की सही जांच करने के लिए, ठीक है, यानी कि मामले की सही जांच करने के लिए क्या किया? गिरफ्तार किया, ये बताना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा। उसे सबूतों को मिटाने या उनके साथ छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए। ठीक है, यानी कि सबूत पुलिस को ये कारण बताना पड़ेगा कि उसे गिरफ्तार क्यों किया है, क्या वो सबूतों के साथ
सबूतों को मिटा रहा था या सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, तो छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए भी उसे गवाहों को धमकाने, डराने या लालच देने से रोकने के लिए भी, ठीक है, इसलिए भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। अगर पुलिस को लगे कि बिना गिरफ्तार किए वह व्यक्ति कोर्ट में पेश नहीं होगा, तो भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। तो ये पुलिस को इन 5 में से कोई एक काम बताना होगा, ठीक है। क्या वो और अपराध कर सकता था? क्या वो जांच को प्रभावित कर रहा था? क्या सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था या सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था? उसे गवाहों को धमकाने डराने का लालच दे रहा था? अगर पुलिस को लगे कि बिना गिरफ्तार किए वह व्यक्ति कोर्ट में पेश नहीं होगा, ठीक है, तो इन 5 कारण बताना जरूरी होगा, इनमें से एक। जरूरी बात, इस मामले में पुलिस को लिखित में बताना होगा कि उन्होंने गिरफ्तारी क्यों की। तो पुलिस को लिखित में बताना पड़ेगा कि आपने गिरफ्तारी क्यों की है, ठीक है। अगर वह गिरफ्तार नहीं करते तो उन्हें उसका कारण भी लिखना होगा भाई, ठीक है। तो कारण बताना होगा, लिखित में बताना होगा कि गिरफ्तारी क्यों की है। अगर वे गिरफ्तार नहीं करते तो उन्हें उसका कारण भी लिखना होगा कि गिरफ्तारी क्यों नहीं की, ठीक। आगे बात करते हैं। पुलिस हर छोटे मामले में बिना वारंट के किसी को जेल नहीं भेज सकती, ठीक है। उसे यह साबित करना होगा कि गिरफ्तारी जांच के लिए या समाज की सुरक्षा के लिए अनिवार्य थी, ठीक है। पुलिस जो है हर छोटे मामले के बिना, यानी कि पुलिस हर छोटे मामले में बिना वारंट के किसी को जेल नहीं भेज सकती, वारंट जरूरी है। उसे यह साबित करना होगा कि गिरफ्तारी जांच के लिए या समाज की सुरक्षा के लिए अनिवार्य थी, ठीक है, इसलिए। आगे देखते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 के बाकी हिस्सों के बारे में पूछा है। इसे भी मैं बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में समझा देता हूं, ठीक है। यहां बताया गया है कि किन अन्य स्थितियों में पुलिस आपको बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। और स्थितियां कौन सी है? गंभीर अपराध यानी कि 7 साल से अधिक की सजा। जिन अपराध में 7 साल से अधिक की सजा है, अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है, यहां पे क्या था, 7 साल से कम, यहां पे क्या था, 7 साल से कम या 7 साल तक, ठीक है। लेकिन उसमें शर्त दे दी थी, क्या वो जांच को प्रभावित कर रहा था, या और अपराध करने की फिराक में था, या सबूतों को मिटाना चाह रहा था, या गवाहों को धमकाना, डराना या लालच दे रहा था, ठीक है, या वो कोर्ट में जो पेश नहीं हो रहा था, इसलिए पुलिस ने गिरफ्तारी करनी पड़ी। लेकिन यहाँ पे तो सीधा बोल दिया कि 7 साल से अधिक की सजा जो है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है जिसमें सजा 7 साल से ज्यादा, आजीवन कारावास या मृत्युदंड जैसे हत्या, डकैती आदि हो, तो पुलिस उसे विश्वसनीय सूचना मिलने पर बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। यहां 7 साल से कम वाले अपराधों जैसी शर्तें नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो शर्त जो थी, ये शर्तें नहीं है, ठीक है। पुलिस अधिकारी जो है अगर 7 साल से ऊपर की सजा है तो अगर विश्वसनीय सूचना के दौरान गिरफ्तार कर सकता है। घोषित अपराध में अगर सरकार या कोर्ट ने किसी व्यक्ति को भगोड़ा या घोषित अपराधी मान लिया है, तो उसे कहीं भी देखते ही पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। यह भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 में बात वर्णित है। आगे बात करते हैं। चोरी का माल मिलना। अगर किसी के पास ऐसी कोई चीज मिलती है जिसके बारे में संदेह है कि वह चोरी की संपत्ति है, तो पुलिस उसे पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है भाई। पुलिस के काम में बाधा डालना या भागना। अगर कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी को उसकी ड्यूटी करने से रोकता है, ठीक है, या कोई व्यक्ति पुलिस की हिरासत से भाग गया या भागने की कोशिश करता है, तो भी क्या कर सकती है पुलिस, उसको गिरफ्तार कर सकती है।
ठीक है। हिरासत यानी कि कस्टडी है, तो कस्टडी से भागने की पूछताछ के लिए ला रखा और फिर भागने की कोशिश करता है तो क्या वो गिरफ्तार कर सकती है पुलिस ने। सेना से भागा हुआ व्यक्ति, अगर उचित संदेह है कि कोई व्यक्ति भारत की सशस्त्र सेनाओं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से भागा हुआ सैनिक है तो भी पुलिस उसको क्या कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। विदेश में किया गया अपराध, अगर किसी व्यक्ति ने भारत के बाहर कोई ऐसा काम किया है जो अगर भारत में होता तो अपराध माना जाता और वह व्यक्ति प्रत्यार्पण कानून के तहत भारत में पकड़े जाने योग्य है, ठीक है, तो भी पुलिस उसको क्या कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है, अगर कोई व्यक्ति विदेश में अपराध करके यहाँ पे भाग गया है। आगे बात करते हैं। रिहा होने के बाद नियमों का उल्लंघन, अगर कोई अपराधी जेल से छूटने के बाद धारा 394 की उपधारा 5 के तहत बनाए गए नियमों जैसे अपना पता बताना आदि को तोड़ता है तो भी क्या करती है, पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, कर सकती है। दूसरे पुलिस अधिकारी की मांग पर, अगर किसी दूसरे पुलिस स्टेशन या अधिकारी से लिखित या मौखिक रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, कि अमुक व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, शर्त यह है कि उस रिक्वेस्ट में व्यक्ति का नाम और अपराध साफ लिखा होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी दूसरे पुलिस थाने से, स्टेशन से अगर लिखित में या मौखिक रिक्वेस्ट आती है कि अमुक व्यक्ति को यानी कि फलाने व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, तो शर्त यह होगी कि एक तो उसका नाम, व्यक्ति का नाम और अपराध साफ लिखा होना चाहिए, ठीक है। एक महत्वपूर्ण सुरक्षा चक्र, गिरफ्तारी न करने का कारण, ठीक है। जैसा कि आपने पहले लाइन में लिखा है, अगर पुलिस को लगता है कि किसी मामले में गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है तो उसे लिखित में रिकॉर्ड करना होगा कि वे उस व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। यह आम नागरिक को बेवजह की गिरफ्तारी से बचने के लिए बनाया गया नियम है, ठीक है। तो पुलिस अधिकारी को ये लिखना पड़ेगा कि क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया। आगे देखते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35, पहले सीआरपीसी में धारा 41 थी और कुछ बातें और देखते हैं इसकी, ठीक है। बिना वारंट गिरफ्तार कब नहीं होगी, गिरफ्तारी कब नहीं होगी, यानी कि बिना वारंट गिरफ्तारी कब नहीं होगी, वो तो थी कब होगी, अब बात आ गई कब नहीं होगी। उपधारा 2 में बात है, ठीक है। अगर मामला संज्ञेय है यानी छोटा, असंज्ञेय है यानी मामला छोटा अपराध है, ठीक है, जिसमें पुलिस को सीधा गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होता, तो पुलिस अधिकारी आपको बिना मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो गिरफ्तारी कब नहीं होगी, गिरफ्तारी अगर मामला संज्ञेय अपराध है, छोटा अपराध है, तो पुलिस अधिकारी सीधे आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता, मजिस्ट्रेट से वारंट या आदेश के लेने के बाद ही आपको गिरफ्तार कर सकता है। गिरफ्तारी के बजाय नोटिस, उपधारा 3 और 4, अगर मामला गंभीर यानी कि संज्ञेय है लेकिन पुलिस को लगता है कि तुरंत जेल भेजने की जरूरत नहीं है तो पुलिस आपको एक नोटिस देगी। भाई मामला संज्ञेय लेकिन पुलिस को लगता है कि तुरंत जेल भेजने की जरूरत नहीं है तो पुलिस आपको क्या देगी, नोटिस देगी। इस नोटिस का मतलब है जब हम बुलाएं तब थाने या बताए गए स्थान पर हाजिर हो जाना, ठीक है। तो पुलिस इस नोटिस में लिखेगी जब हम बुलाएं तो थाने या बताए गए स्थान पर हाजिर हो जाना। नोटिस मिलने के बाद आपकी जिम्मेदारी है कि आप पुलिस के सामने पेश होंगे, ठीक है। तो ये है गिरफ्तारी की बजाय नोटिस देना। आगे बात करते हैं हम। जब तक आप सहयोग करेंगे गिरफ्तारी नहीं होगी, भी धारा उपधारा 5, ठीक है। अगर आप नोटिस की शर्तों को मान रहे हैं, यानी कि नोटिस दे दिया पुलिस ने, तो आप नोटिस की शर्तों को मान रहे हैं, पुलिस के पास जा रहे हैं
और जांच में मदद कर रहे हैं तो पुलिस आपको उस अपराध के लिए गिरफ्तार नहीं करेगी। ठीक है। अपवाद है, अगर पुलिस को लिखित में कोई ठोस कारण मिल जाए कि अब आपको गिरफ्तार करना जरूरी है, तभी वे ऐसा करेंगे। ठीक है, तो ये अपवाद है। तो लिखित में मिल जाए ठोस कारण तो क्या करेंगी, पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी। नियम तोड़ने पर क्या होगा, उपधारा 6। अगर आप नोटिस यानी कि नोटिस मिल गया, आपने सहयोग कर दिया पुलिस का। अब बात करते हैं नोटिस का अगर नियम तोड़ दिया आपने, आप नहीं पहुंचे तो क्या होगा। अगर आप नोटिस मिलने पर भी पुलिस के पास नहीं जाते, अपनी पहचान छुपाते हैं, तो पुलिस आपको उस अपराध के लिए गिरफ्तार कर सकती है, बेशर्ते कोर्ट का कोई रोकने वाला आदेश न हो। अगर कोर्ट का कोई आदेश हो गिरफ्तारी रोकने का तो बात अलग है, नहीं तो पुलिस आपको उस अपराध के लिए गिरफ्तार कर सकती है जब आप नोटिस के देने के बाद नहीं पहुंचते। बात नंबर 5, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए कुछ खास सुरक्षा है। उपधारा 7, ये धारा 35 की जो उपधाराएं वो चल रही है। ठीक है, यहां एक बहुत जरूरी और मानवीय नियम है भाई। ठीक है, तो यह बहुत जरूरी और मानवीय नियम है। अगर अपराध ऐसा है जिसमें 3 साल से कम की सजा है, तो पुलिस इन लोगों को आसानी से गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर अपराध 3 साल से कम का है तो पुलिस इन लोगों को आसानी से गिरफ्तार नहीं कर सकती। किसको, एक तो जो दिव्यांगजन है, जो बुजुर्ग है, 60 वर्ष से अधिक आयु के, ठीक है, उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती। फिर एक कौन है, दिव्यांग, यानी शारीरिक रूप से बहुत कमजोर या दिव्यांग है। ऐसी स्थिति में गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को डीसीपी रैंक के अधिकारी से पहले क्या लेनी पड़ेगी, मंजूरी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तब जाके इनको गिरफ्तार कर सकती है। यह कानून पुलिस की मनमानी रोकने के लिए है। अगर आप जांच में सहयोग कर रहे हैं और मामला बहुत गंभीर नहीं है तो पुलिस को आपको नोटिस देकर छोड़ना होगा, न कि सीधे जेल भेजना होगा। ठीक, आगे बात करते हैं पुलिस की शक्ति और आपकी आजादी के बीच का संतुलन। तो बिना वारंट गिरफ्तारी की शक्ति, धारा 35। आमतौर पर पुलिस को किसी को पकड़ने के लिए कोर्ट यानी कि मजिस्ट्रेट से वारंट लेना पड़ता है, लेकिन धारा 35 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को कुछ खास हालातों में यह पावर देती है कि वे पुलिस को कुछ खास हालातों में पावर देती है कि वे बिना वारंट के भी किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। यह धारा खास क्यों है भैया, कौन सी धारा 35? यह सिर्फ यह नहीं बताती कि कब गिरफ्तार करना है, बल्कि यह बताती है कि गिरफ्तारी से पहले किन शर्तों को पूरा करना जरूरी है। ठीक है, तो ये जो धारा जो है धारा 35, ये सिर्फ यह नहीं बताती कि कब गिरफ्तार करना है, बल्कि यह भी बताती है कि गिरफ्तारी से पहले किन शर्तों को पूरा करना जरूरी है। किन हालातों में गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, जैसे आपने पिछले मैसेज में 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग के बारे में पढ़ा, तो उसके लिए डीएसपी रंग के अधिकारी की क्या है, अनुमति लेनी जरूरी है। ठीक है, आगे बात करते हैं संविधान और आपकी आजादी। ठीक है, अनुच्छेद 21, यहां यह बहुत बड़ी बात कही गई है। भारत का संविधान आर्टिकल 21 हर इंसान को जीने और अपनी मर्जी से घूमने फिरने का हक देता है। ठीक है भाई, पुलिस आपकी यह आजादी सिर्फ तभी छीन सकती है जब वह कानून द्वारा तय की गई प्रक्रिया का पालन करे। ठीक है, तो पुलिस तभी छीन सकती है जब वो कानून के खिलाफ कोई कार्य किया गया हो उस व्यक्ति को। अगर पुलिस नियम तोड़कर गिरफ्तार करती है तो वह आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। ठीक है, अब बात आ जाती है पुलिस अधिकारी कौन।
कानून की भाषा में उलझन न हो इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक पुराने केस जंगी सिंह बनाम सम्राट में साफ किया था कि पुलिस अधिकारी, इसमें पुलिस विभाग का कोई भी व्यक्ति शामिल है, चाहे वह एक सिपाही हो या विभाग का सबसे बड़ा अफसर हो। तो पुलिस अधिकारी कौन है? तो एक मामला था जंगी सिंह बनाम सम्राट, ठीक है। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बताया था कि पुलिस अधिकारी कौन है, इसमें पुलिस विभाग का कोई भी व्यक्ति शामिल है, चाहे वह एक सिपाही हो, कांस्टेबल ही क्यों ना हो, या विभाग का सबसे बड़ा अफसर हो, तो वो भी क्या है? पुलिस अधिकारी है। कौन शामिल नहीं है पुलिस अधिकारी में? पुलिस चौकीदार, ठीक है। पुलिस चौकीदार को इस कानून के तहत पुलिस अधिकारी नहीं माना जाता, यानी उसे बिना वारंट गिरफ्तार करने की ये शक्ति नहीं मिली हुई है, ठीक है। जो पुलिस चौकीदार जो है उसको क्या है? बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं है। बाकी अगर पुलिस का सिपाही भी हो, यानी कि कांस्टेबल भी हो, वो क्या है? पुलिस अधिकारी है। इसका सीधा मतलब है कि पुलिस के पास गिरफ्तार करने की ताकत तो है, लेकिन वह अपनी मर्जी का मालिक नहीं है। यह नहीं कि किसी को भी उठा के गिरफ्तार कर दिया, उसे कानून की सम्मत प्रक्रिया माननी ही होगी, क्योंकि उसकी पर्सनल आजादी बहुत कीमती है, ठीक है। क्योंकि आपकी जो पर्सनल आजादी जो है वो बहुत कीमती है और उसे संविधान की सुरक्षा मिली हुई है। कौन सी? आर्टिकल 21। आगे बात करते हैं, गिरफ्तारी क्या है? असल में क्या है गिरफ्तारी? कानून की किसी किताब में गिरफ्तारी की कोई एक पक्की परिभाषा नहीं है, लेकिन सीधा मतलब यह है जब किसी इंसान को उसकी मर्जी से कहीं भी आने जाने से रोक दिया जाए और उसे पुलिस या कानून के कब्जे यानी कि कस्टडी में ले लिया जाए, तो क्या है? गिरफ्तारी है। यानी कि किसी भी किताब में पक्की परिभाषा नहीं गिरफ्तारी की, लेकिन सीधा मतलब ये है जब किसी इंसान को उसकी मर्जी से कहीं भी आने जाने से रोक दिया जाए, ठीक है, कहीं भी आने जाने से रोक दिया जाए और उसे पुलिस या कानून के कब्जे में ले लिया जाए, ठीक है, तो वो क्या है? गिरफ्तारी। गिरफ्तारी के दो तरीके हैं, वारंट के साथ, जब कोर्ट मजिस्ट्रेट कागज लिख कर दे कि इस बंदे को पकड़ कर लाओ, तो ये है वारंट के साथ। फिर है बिना वारंट के साथ, धारा 35 में हमने देख लिया, सिर्फ खास गंभीर मामलों में पुलिस को यह पावर है कि वे बिना कोर्ट के आदेश के तुरंत एक्शन लें और गिरफ्तार करें, ठीक है। गिरफ्तारी और अभिरक्षा क्या है? इसमें अंतर क्या है? यह बहुत जरूरी बात है। गिरफ्तारी यह वह पल है जब पुलिस अधिकारी आपको पकड़ती है, पुलिस आपको क्या करती है? पकड़ती है, ठीक है। और अभिरक्षा क्या? इसका मतलब है कि किसी की निगरानी या कब्जे में होना, ठीक है, कस्टडी में। कई बार ऐसे नहीं बोल देते हैं कि पुलिस की कस्टडी में दे दिया फलाना, तो वो उसकी पुलिस की निगरानी में है फिलहाल, ठीक है। तो इसका मतलब अभिरक्षा का मतलब है किसी की निगरानी या कब्जे में होना। अगर हर गिरफ्तार व्यक्ति अभिरक्षा में होता है, कोई भी हर गिरफ्तार व्यक्ति क्या होता है? अभिरक्षा में होता है, लेकिन अभिरक्षा वाला व्यक्ति गिरफ्तार नहीं होता। जैसे अगर कोई खुद कोर्ट में जाकर सरेंडर आत्मसमर्पण कर दे और वह कोर्ट की अभिरक्षा में है, भले ही पुलिस ने उसे रास्ते से न पकड़ा हो, ठीक है। आगे बात करते हैं, आपके संवैधानिक अधिकार, संविधान का कवच भी है। सिर्फ इसलिए कि पुलिस के पास पावर है, वो आपको कैसे भी नहीं पकड़ सकते, वो आपको कैसे भी नहीं पकड़ सकते। आपके पास अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 के तहत ये हक है, जानकारी का हक। पुलिस को बताना होगा कि आपको क्यों पकड़ा जा रहा है, ठीक है। अपनों को खबर, आपको हक है कि आपकी गिरफ्तारी की खबर आपके परिवार या दोस्त को दी जाए ताकि वे जमानत का इंतजाम कर सके, ठीक है भाई। पसंद का वकील, आप अपनी मर्जी का वकील चुन सकते हैं जो आपका केस लड़े हुए, ठीक है। तो ये संवैधानिक अधिकार है हमारे पास, आर्टिकल अनुच्छेद 21 और 22। पुलिस की मर्यादा,
यहाँ एक बहुत बड़ी कड़वी लेकिन सच्ची बात कही गई है। पुलिस की ताकत उनकी जिम्मेदारी है, गुंडागर्दी के लिए नहीं है। तो पुलिस की ताकत क्या है? उनकी जिम्मेदारी है, गुंडागर्दी के लिए नहीं है। खास बात, अगर पुलिस किसी जज यानी कि मजिस्ट्रेट के साथ बदतमीजी करती है, उन पर बल प्रयोग करती है या हथकड़ी लगाती है, तो इसे कानून की नजर में बहुत ही गलत और अशोभनीय माना गया है। पुलिस अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती। ठीक है, तो पुलिस अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती। कानून कहता है कि किसी को भी जेल में डालना उसकी आजादी छीनना है, इसलिए पुलिस को हर कदम कायदे कानून से उठाना चाहिए। बिना ठोस कानूनी वजह और प्रक्रिया के किसी को उठाना गलत है। ठीक है, आगे ये जो आपने कोर्ट के बाद यानी कि केस बताए हैं, ये असल में आम आदमी के लिए पुलिस के खिलाफ सबसे बड़े सुरक्षा कवच होते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इन फैसलों के जरिए पुलिस की मनमानी पर लगाम लगाई है। केस देखते हैं। ठीक है, एकदम आसान और व्यवहारिक भाषा। जोगिंदर कुमार और डीके बसु के केस, अधिकारों की सुरक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों ऐतिहासिक फैसलों में साफ कर दिया, डीके बसु का केस था जिसमें गाइडलाइन थी कुछ गिरफ्तारी के लिए, और जोगिंदर कुमार का केस था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों ऐतिहासिक फैसलों में साफ कर दिया कि पुलिस किसी को सामान की तरह उठाकर थाने में बंद नहीं कर सकती। सूचना का अधिकार, गिरफ्तार व्यक्ति को पूरा हक है कि वह अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त को तुरंत खबर दें कि उसे कहां और क्यों रखा गया। ठीक है भाई, वकील से मिलना, भाई पुलिस आपको अपने वकील से सलाह लेने से नहीं रोक सकती। पुलिस की जिम्मेदारी, यह पुलिस की ड्यूटी है कि वह आपको ये अधिकार दिलाए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो खुद कानून तोड़ रहे हैं। मकसद क्या है? ताकि पुलिस किसी को गायब न कर सके या चुपचाप थाने में रखकर टॉर्चर न कर सके। ठीक है, तो ये जो केस जो थे, इनका मकसद था, इनमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और इसमें ये नियम बनाए गए थे, ये बात कही गई थी। आगे बात करते हैं। अर्नेश कुमार केस, अर्नेश कुमार का जो केस था, इसमें क्या था? 7 साल से कम सजा वाले मामले। यह फैसला आज के समय में सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। ठीक है, यह पुलिस को सीधे जेल भेजने से रोकता है। ठीक है, कौन सा? अर्नेश कुमार केस। सिर्फ शक काफी नहीं है। अगर किसी अपराध में सजा 7 साल या उससे कम है, तो पुलिस सिर्फ इस आधार पर आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती कि आपने अपराध किया है। ठीक है, शक के आधार पर गिरफ्तार नहीं कर सकती भाई। गिरफ्तारी के लिए ठोस कारण जरूरी है। पुलिस को कागज पर लिख कर देना होगा कि वह आपको क्यों पकड़ रही है। ठीक है, गिरफ्तारी सिर्फ तब होगी जब पुलिस को लगे कि, क्या लगे पुलिस को? आप बाहर रहकर कोई दूसरा अपराध कर दोगे, इसलिए आपको गिरफ्तार करना जरूरी है। आप केस की जांच खराब कर दोगे, इसलिए आपको गिरफ्तार करना जरूरी है। आप सबूत मिटा देंगे या गवाहों को धमकाएंगे, इसलिए गिरफ्तार करना जरूरी है। आप कोर्ट में पेश नहीं होंगे या फरार हो जाएंगे, इसलिए गिरफ्तार करना जरूरी है। ठीक है, तो ठोस कारण लिख कर देना आपको जरूरी है। पुलिस आपको ठोस कारण देगी जब भी आपको गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगर आप जांच में सहयोग कर रहे हैं, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं कर रहे और भाग नहीं रहे, तो 7 साल से कम सजा वाले केस में पुलिस को आपको गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस आपको नोटिस धारा 35 के तहत देना चाहिए। ठीक है, नोटिस देके पुलिस आपको छोड़ देगी। आगे बात करते हैं। पुलिस की मनमानी के खिलाफ सबसे बड़ा ढाल है। ठीक है, सरल शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के हाथ बांध दिए हैं ताकि वे अपनी मर्जी से किसी को भी जेल में न भेज सके। 8 पॉइंट है, निचोड़ दे दिया। मशीन की तरह गिरफ्तारी नहीं होगी। पहले क्या होता था कि दहेज 498 का जो केस है, 498 ए,
का केस दर्ज हुआ, नहीं कि पुलिस तुरंत दूल्हे और उसके पूरे परिवार को उठा लेती थी। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि अब ऐसा यंत्रवत नहीं होगा। पुलिस को पहले सोचना पड़ेगा कि क्या गिरफ्तार करना है सच में जरूरी है। ठीक है, तो अब पुलिस ऐसे नहीं कर सकती, 418 में उठा नहीं सकती। पुलिस के लिए चेकलिस्ट, हर पुलिस अफसर को एक कागज यानी कि चेकलिस्ट भरना होगा। उसमें उन्हें टिक करना होगा कि क्या टिक करना होगा, क्या आरोपी भाग सकता है, क्या वह सबूत मिटा सकता है, क्या वह गवाहों को डरा सकता है। अगर इसमें से कोई ठोस कारण नहीं है तो पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। ठीक है, आगे बात करते हैं मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी। ठीक है, पुलिस को वह चेकलिस्ट जज यानी कि मजिस्ट्रेट को दिखानी होगी कि हमने इसको ऐसे ऐसे गिरफ्तार किया है, ये यहाँ पे टिक किया हुआ है कि ऐसे ऐसे काम कर सकता है। जज साहब सिर्फ पुलिस को कहने पर आपको जेल नहीं भेजेंगे, बल्कि वह खुद देखेंगे कि क्या पुलिस के पास आपको जेल भेजने का कोई असली कारण है। ठीक है, तो पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं, जज आपको देखेंगे। ठीक है, और उस मामले को देख के फिर फैसला सुनाएंगे कि असल में जेल भेजना चाहिए या नहीं। 2 हफ्ते का समय नोटिस, अगर पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करती, जो कि 7 साल से कम सजा वाले मामलों में अब नियम है, तो उन्हें 2 हफ्ते के भीतर आपको एक नोटिस देना होगा। इस नोटिस का मतलब है भाई, जब हम तुम्हें बुलाएं चुपचाप थाने आ जाना और जांच में मदद करना। ठीक है, तो 2 हफ्ते का समय, 2 हफ्ते के भीतर आपको नोटिस देना होगा। पुलिस आपको नोटिस देगी, नोटिस में कहेगी कि जब हम आपको बुलाएं चुपचाप थाने आ जाना, जांच में हमारी मदद करना। आगे बात करते हैं नियम तोड़ने पर पुलिस और जज सजा। सबसे कड़ा हिस्सा पुलिस के लिए, अगर पुलिस वाला इन नियमों को नहीं मानता, ठीक है, जो ये धारा 35 में जो बात कही गई है, अगर पुलिस वाला इन नियमों को नहीं मानता तो उसे नौकरी से निकाला जा सकता है या उस पर कोर्ट की तौहीन का केस चलेगा और उसे खुद जेल जाना पड़ सकता है। ठीक है, ये बात है भाई। आगे जज के लिए क्या है, अगर मजिस्ट्रेट बिना कारण लिखे किसी को जेल रिमांड भेज देता है तो हाई कोर्ट उस मजिस्ट्रेट के खिलाफ भी जांच बैठा सकती है। तो दोनों के ऊपर जांच बैठ सकती है। अगर मजिस्ट्रेट किसी को बिना कारण लिखे जेल भेज देता है तो हाई कोर्ट उस मजिस्ट्रेट के खिलाफ भी जांच बैठा सकती है। और अगर अगर पुलिस किसी व्यक्ति को, ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के दौरान अगर गिरफ्तार नहीं करती या प्रक्रिया गलत करके गिरफ्तार करती है तो पुलिस अधिकारी को जेल भी भेजा जा सकता है और नौकरी से निकाला जा सकता है। यह नियम किन पर लागू होगा भाई? ठीक है, तो यह नियम किन पर लागू होता है? सिर्फ दहेज नहीं, यानी कि 498 की जो केस है वो नहीं, बल्कि ऐसे हर अपराध पर जिसमें सजा 7 साल से कम है। कोर्ट ने साफ कहा है कि इंसान की इज्जत और आजादी कीमती है, उसे बिना ठोस वजह के सलाखों के पीछे नहीं डाला जा सकता भाई। ठीक है, तो हर केस जो 7 साल से नीचे की सजा है। आगे बात करते हैं, मुख्य बात याद रखनी, गिरफ्तारी आखिरी रास्ता है, पहला नहीं भाई। ठीक है, अगर आप जांच में सहयोग कर रहे हो तो आपको जेल भेजने की जरूरत नहीं है, पुलिस को हर कदम पर लिखित कारण देना होगा। ठीक है, तो आप जांच कर रहे हैं तो गिरफ्तारी तो आखिरी रास्ता है, पहला रास्ता नहीं। आगे बात करते हैं महिलाओं की सुरक्षा और एफआईआर बनाम गिरफ्तारी के बड़े अंतर को समझाएं। ठीक है, महिलाओं की गिरफ्तारी के नियम देखते हैं भाई।
कानून महिलाओं की गरिमा का बहुत सम्मान करता है, इसलिए यह मुख्य नियम। क्या क्या मुख्य नियम? समय, किसी भी महिला को सूर्य अस्त के बाद यानी कि शाम को और सूर्यास्त से पहले सुबह होने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है भाई। महिला पुलिस, भाई गिरफ्तारी के वक्त महिला पुलिसकर्मी का होना अनिवार्य है। ठीक है, लेकिन क्या इनमें कोई छूट है? हाँ, क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर का केस था एक। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवहारिक रास्ता निकाला था। कौन सा व्यवहारिक रास्ता निकाला था? अगर मामला बहुत ही गंभीर है और पुलिस को लगता है कि सुबह तक का इंतजार किया तो अपराधी भाग जाएगी, यानी कि अपराधी जो हो वो भाग जाएगी या सबूत मिटा देगी, और उस समय महिला पुलिसकर्मी उपलब्ध नहीं हो पा रही, तो उस समय रात को महिला पुलिसकर्मी उपलब्ध नहीं है, तो पुलिस अधिकारी ठोस कारण बताकर रात को भी गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन सामान्य तौर पर नियम बहुत कड़ा है, सामान्य तौर पर गिरफ्तार नहीं कर सकता ऐसे। अगर ये लगे कि मामला गंभीर है, क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर के केस में ये बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, तो ही क्या कर सकता है। और उस समय अगर महिला पुलिस का कर्मचारी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर महिला पुलिस कर्मचारी नहीं है तो पुलिस अधिकारी ठोस कारण बताकर रात को भी गिरफ्तार कर सकता है। अगर ठोस कारण नहीं होगा तो पुलिस कर्मचारी खुद खराब परिस्थिति में पहुंच जाएगा। आगे देखते हैं। लेकिन एक अपवाद भी है, कभी कभी ऐसी स्थिति आ सकती है कि महिला पुलिस उपलब्ध नहीं है या गिरफ्तारी में देर करने से जांच खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी रात में भी महिला को गिरफ्तार कर सकता है, भले ही महिला सिपाही मौजूद हो या नहीं। ठीक है, ये केस हमने बता दिया। आगे बात करते हैं। महाराष्ट्र का केस था, ठीक है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। एफआईआर और गिरफ्तारी में अंतर क्या है? आज की लास्ट पेज। तो एफआईआर और गिरफ्तारी में अंतर। अक्सर लोग सोचते हैं कि जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई पुलिस को बंदे को उठा लेना चाहिए। कानून कहता नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो लोग सोचते हैं कि एफआईआर होगी तो बंदे को उठा लेंगे, ऐसे थोड़ी है। कानून ऐसे नहीं कहता। कानून क्या कहता है? एफआईआर सिर्फ सूचना है कि कोई अपराध हुआ है, लेकिन गिरफ्तारी किसी की आजादी छीनना है। ठीक है, इसलिए पुलिस एफआईआर को तुरंत लिख लेगी, लेकिन गिरफ्तार करने से पहले उसे यह पक्का करना होगा कि शिकायत में दम है या नहीं। ऐसे नहीं कि झूठी एफआईआर लिखवा दी कुछ भी। शिकायत में अगर दम होगा तो ही उसे उठाया जाएगा, नहीं तो पहले ले जाया जाएगा फिर नोटिस देके छोड़ दिया जाएगा। निष्कर्ष देखते हैं महिलाओं के लिए। रात में गिरफ्तारी और पुरुष पुलिस द्वारा गिरफ्तारी से बचना कानून का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, सबके लिए सिर्फ एफआईआर होने से जेल नहीं जाना पड़ता। पुलिस को गिरफ्तारी के लिए ठोस और विश्वसनीय कारण चाहिए होते हैं। अगर विश्वसनीय कारण नहीं है तो ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकती पुलिस। ठीक है, तो आज जो हमने देखे एफआईआर के यानी कि गिरफ्तारी के बारे में महत्वपूर्ण बातें आपके सामने शेयर की, प्रक्रियाएं शेयर की, कैसे कैसे पुलिस अधिकारी क्या क्या किस समय क्या कर सकता। धारा 35 बीएनएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 आपको गिरफ्तारी के बारे में बहुत बचाव देती है। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा तक ज्यादा पहुंचाने की कोशिश करें, जहां तक पहुंचाया जाए अपने मित्रों तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।